मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है औरत की कमाई। नाजरीन, माशरे की बुनियादी इकाई ख़ानदान है और ख़ानदान की शुरुआत मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी से होती है। मियाँ बीवी को एक गाड़ी के दो पहियों से तशबीह दी जाती है। दोनों मिलकर अपने ख़ानदान की गाड़ी चलाते हैं। असूली एतबार से इस्लाम में औरत के कमाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। औरत कोई भी बाइज़्ज़त पेशा इख्तियार करके अपने घर की गाड़ी में चलाने में हिस्सेदार बन सकती है। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मक्का की एक ताजिर खातून थी। इस तरह औरत किसी भी बाइज़्ज़त पेशे को इख्तियार करके कमा सकती है, लेकिन बिलफ़ेल इस्लामी माशरे में औरत की ज़िम्मेदारी घर संभालना है और कमाना मर्द की ज़िम्मे, यानी औरत का नान नफ़का मर्द की ज़िम्मे है। लेकिन औरत अगर मर्द का हाथ बटाना चाहे या अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई ज़रिया माश इख्तियार करे तो इस्लामी और माशरती हदूद में रहते हुए ये सब जायज़ है। आजकल जो फितनों का दौर चल रहा है, इसमें एक खामोश फितना ये भी सर उठा रहा है कि हर लड़की पढ़ लिख कर कमाने की दौड़ में शामिल हो रही है, चाहे उसका ताल्लुक गरीब, मतवस्त या अमीर घराने से ही क्यों ना हो। आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियां इस सच्चाई से नाशना हैं कि जब कोई गैर शादीशुदा बच्ची कमाने लगे तो इसके लिए आने वाला रिश्ता उसकी अच्छी शक्ल, सूरत, सीरत, किरदार, ख़ानदानी नस्ब व नस्ब की बजाय उसकी कमाई देखकर उसे कबूल या इनकार करता है। ऐसे लालची ससुराल वाले शोहर बीवी या बहू नहीं, एटीएम कार्ड की तलाश में होते हैं और अक्सर औकात मियाँ अगर बीवी से कम कमा रहा हो तो मियाँ जो है वो इनसिक्योर फील करता है या हड हराम हो जाता है और बीवी से ही घर के तमाम अखराजात उठाने की डिमांड करता है। ससुराल वालों को घर चलाने के लिए एक मुलाजमा भी चाहिए और कमाने वाली मशीन भी। ये तो था एक पहलू। अब हम दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। अक्सर जॉब करने वाली बच्चियां जब खुद कमाने लग जाती हैं तो वो अगर किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हों तो अपनी कमाई खुद खर्च करती हैं। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, आउटिंग, पार्टीज़, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह पर खर्च करना शुरू कर देती हैं। अगर अच्छी खासी कमाई हो तो माँ बाप या घर पर भी पैसे खर्च करती हैं। ऐसी बच्चियों के वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हुए ये भूल जाते हैं कि इन सब का अंजाम कैसा हो सकता है। ऐसी किसी बच्ची की शादी का अक्सर घरानों में सोचना ही छोड़ दिया जाता है। कमाऊ बच्ची अपने साथ साथ घर के अखराजात भी उठा रही होती है। अब वालिदैन हर आने वाले रिश्ते में नुक्स निकालते हैं। ये बच्ची किसी रिश्ते को कबूल करने से पहले अपनी और अपने होने वाले शोहर की कमाई का मुआवजा करती है। वालिदैन को अपनी बेटी से ज़्यादा कमाने वाले दामाद की तलाश होती है और लड़की वैसे ही फराख दिली से खर्च करने की आदत की वजह से दूसरे घर में एडजस्ट होने के बारे में सोचती रहती है। अगर शादी के बाद किसी भी घरेलू जिम्मेदारी या मजबूरी की बिना पर नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो ऐसे में लड़की बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है और तलाक की एक बड़ी वजह आज के दौर में ये भी है। कमाने वाली लड़की घरेलू जिम्मेदारियों से राह फराख इख्तियार करना चाहती है और इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जबकि इस्लामी माशरे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब मर्द और औरत दोनों कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाएं तो ऐसे में बच्चों की तरबियत ज़्यादातर मासियाँ या डे केयर सेंटर में ही होती है। हाँ, अगर वाकई मजबूरी है, गुजर बसर मर्द की कमाई में ना हो रहा हो तो फिर मजबूरी है। लेकिन ट्रेंड, ख्वाहिशात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर आप आज की नस्ल को क्या दे रहे हैं? अब अगर आज के दौर में देखा जाए तो सब अंधाधुंध मगरिब की तकलीद में अपनी बच्चियों को गैर महरमों के साथ नौकरी की इजाज़त दे रहे हैं। अगर मजबूरी है तो ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब किया जाए जहाँ औरतें ही हों, जैसे स्कूल, कॉलेज, बुटीक्स, लेडीज़ शॉप्स और दीगर ख़वातीन से मुतल्लिक काम। आज अगर आप किसी मॉल में जाएं तो आपको मर्द के साथ साथ सजी सजाई औरतें सामान बेचती नजर आएंगी। उनमें से ज़्यादातर औरतें घरेलू हालात से तंग मजबूरी में ये काम इख्तियार करती हैं। लेकिन इन मॉल्स की रिक्वायरमेंट चुस्त कपड़े, नफीस मेकअप और मर्द और औरत दोनों किस्म के कस्टमर्स को नरम और प्यार भरे लहजे में डील करना होता है। अक्सर बड़े बड़े स्कूल्स में लेडीज स्टाफ को हर वक्त फैशन ज़दा कपड़ों और मेकअप में मलबूस रहने के बाकायदा अहकामात दिए जाते हैं। इसी तरह किसी भी ऑफिस में औरत के काम से ज़्यादा उसकी ज़ाहरी अपीयरेंस को मद्देनज़र रखकर तरक्की दी जाती है। यानी औरत को जो मुकाम हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, जो इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया, वो सब इस माशरे में ख़त्म हो गया है। शरई पर्दे में मलबूस औरत को नौकरी पर नहीं रखा जाता, चाहे वो कितनी ही हुनरमंद या पढ़ी लिखी ही क्यों ना हो।
सोशल मीडिया के दौर में हर जवान बच्ची खुद को हीरोइन साबित करने पर तुली हुई है। आप टिकटॉक देखें, यूट्यूब देखें, इंस्टाग्राम देखें या कोई दूसरी ऐप, आप नीम फहाशा ब्लॉगर्स या नाचती गाती लड़कियों की भरमार देखेंगे। कोई इज्जत, कोई गैरत, हया, शर्म, लिहाज, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। फैशन और प्रोफेशनलिज्म के नाम पर इस्लाम की धज्जियां बिखेरती ये औरतें नई नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हो रही हैं। अच्छे घरों की माएँ भी अपनी घरों को इनके शर से नहीं बचा पाती। अगर अपनी बेटी को इस शर से बचाने में कामयाब हो जाएं तो बेटा ऐसी बहू ब्याह लाता है। और माँ बाप लव मैरिज के ट्रेंड का रोना रोकर चुप कर जाते हैं। पहले दौर में लोग घोड़ा या कुत्ता भी घर लाते थे तो इसकी नस्ल ज़रूर देखते थे, और अब बहू जिसने नस्ल चलानी है इसके बारे में तहकीक करना भी मायूब समझा जाता है। नज़र आता है तो सिर्फ ज़ाहिरी चक्काचौंध, फैशन और उस औरत की कमाई। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत हो या सरेआम अपने जिस्म और अदाएं बखेरती मॉडल, क़यामत के रोज़ जवाबदेह दोनों को होना है। औरत चाहे तो अपने घर की चारदीवारी में रहकर भी कमा सकती है हलाल तरीके से। अब आज के दौर में सिलाई मशीन रखना, घरों में कुछ छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगाना या फिर ऑनलाइन काम करना कोई मायूब बात नहीं है। औरत ज़रूरी नहीं कि नामहरम के साथ ही कमाए। औरत घर की चारदीवारी में रहकर भी कोई ऐसा बाइज़्ज़त शोबा इख्तियार कर सकती है जिसमें उसको पैसा भी मिल जाए और उसके घर के अखराजात भी चलते जाएं। माशरे में बुराई की इब्तिदा घर से ही होती है। माओं के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बेटा और बेटी दोनों को इस्लामी तालीमात फराहम करें। सिर्फ नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत ही काफ़ी नहीं, कुरान और हदीस का पूरा इल्म देना चाहिए। माशरती हुदूद से आगाह करना, इनकी सोशल लाइफ पर कड़ी नज़र रखना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ।